नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है गुजरात से, जहां दोस्तों रिन्यू पावर ने कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं डोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन में। गुजरात के अंदर इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पर जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ सोलर सेल और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये प्लांट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी वो 2 गीगावाट पर एनम होगी। दोस्तों कंपनी ने कहा है कि यहाँ पर करीब इनको 100 एकर्स लैंड चाहिए था और गवर्नमेंट ने इन्हें 100 एकड़ लैंड अलॉट कर दिया है। यहाँ पर इनको फ्यूचर जो भी एक्सपेंशन होगा, इस प्रकार गवर्नमेंट ने इन्हें लैंड अलॉट किया है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई भूमि से संबंधित कोई इशू ना हो, इसलिए इतनी भूमि इन्होंने अलॉट कर दी है। इन्होंने कहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये 2022 तक ऑपरेट हो सकेगा। इस पर काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। कंपनी ने बताया कि जब इनका प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे करीब 2500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके अलावा जो शुरुआत में कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा उसमें से भी कई सौ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उस टाइम भी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है। दोस्तों ये खबर न केवल कर्नाटका के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दोस्तों भारत बायोटेक ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर। दोस्तों इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जल्द ही ऑपरेट किया जाएगा। भारत बायोटेक ने कहा है कि करीब यहाँ से ये अगस्त के लास्ट तक 4 से 5 करोड़ तक कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये जून या जुलाई में ऑपरेशनल हो जाएगी। अगस्त के लास्ट तक यहाँ से 4 से 5 करोड़ वैक्सीन मैन्युफैक्चर होंगी। इसके अलावा दोस्तों भारत बायोटेक पुणे के अंदर भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहा है जो कि अगस्त के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा भारत बायोटेक है ये पूरा प्रयास कर रहा है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को है रैंप अप करे, और बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि ये वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्रीज करे। दोस्तों ज्यादा बेहतर तब होगा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ये लैंड अलॉट कर दे जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ इंसेंटिव भी दे दे, पैसे भी दे दे, तो दोस्तों आसान रहेगा इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करना और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को तेज करना। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों रियल्टी फर्म मैक्रोटेक इन्होंने कहा है कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करेंगे तथा ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स में। इन्होंने कहा है कि अप्रैल और मई के बीच जो रेसिडेंशियल डिमांड है ये काफ़ी हद तक गिर गई है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। कंपनी ने कहा है कि मुंबई और पुणे के अंदर हम रेसिडेंशियल और वेयर हाउसिंग स्पेस को बढ़ाएंगे, यानी कि इससे संबंधित कई सारे नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चलाएंगे। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट पहले भी चल रहे हैं उनको भी फंड करेंगे। कंपनी ने कहा है कि हम वेयर हाउसिंग स्पेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक ई कॉमर्स की मांग बढ़ी है, यानी कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जब ऑनलाइन लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो ई कॉमर्स के वेयर हाउसिंग स्पेस की जरूरत पड़ेगी। छोटी छोटी ई कॉमर्स कंपनियों को वेयर हाउसिंग स्पेस चाहिए होता है तो वो लीज पे स्पेस लेती हैं। तो इस प्रकार वेयर हाउसिंग की जो डिमांड है वो छोटी कंपनियों में दिख रही है और बड़ी कंपनियों में भी दिख रही है। तो ये सब देख कर ये वेयर हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों इंडियन रेलवे ने इन्होंने दोस्तों सैटरडे को अनाउंस किया है कि करीब इंडियन रेलवे के करीब 6000 रेलवे स्टेशन फुल्ली वाईफाई फैसिलिटी से लैस हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर वाईफाई फैसिलिटी को सेटअप कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों यात्री हाई स्पीड डेटा यूज कर सकेंगे और वो भी फ्री में। दोस्तों भारत में 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहली बार वाईफाई फैसिलिटी सेटअप की गई थी। इसके बाद ये गवर्नमेंट चाहती थी कि अन्य क्षेत्रों में भी सेटअप हो, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे भी ये सेटअप हो। इन वाईफाई फैसिलिटी को रेलवे, रेलटेल, गवर्नमेंट की पीएसयू, गूगल और टाटा ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप कर सेटअप कर रहा है। भारत के अंदर रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत स्टैब्लिश किया जा रहा है। हर वर्ष 600 से 700 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई फैसिलिटी स्टैब्लिश हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट टाटा ग्रुप से है, जहां दोस्तों टाटा ग्रुप अब ई फार्मा के मार्केट में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है। दोस्तों टाटा ग्रुप ने EMG फार्मा, जो कि एक भारत की फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप थी, टाटा ग्रुप और 1mg फार्मा के बीच 1200 करोड़ का डील फाइनलाइज हुआ है, जिसके तहत 1mg फार्मा कंपनी के 65% स्टेक टाटा ग्रुप के पास होंगे। करीब 1200 करोड़ में टाटा ग्रुप इन स्टेक्स को खरीदेगी। दोस्तों जिस भी कंपनी का 50% या उससे ज्यादा अधिक स्टेक किसी अन्य इन्वेस्टर के पास होता है तो आप ये समझ लीजिए उस कंपनी पर मालिकाना हक उस आधे % स्टेक वाले मालिक के पास होता है। तो इससे दोस्तों देख सकते हैं कि अब इस कंपनी में टाटा एक बड़ा मालिक बन गया है। तो इस प्रकार ये कंपनी लगभग टाटा की हो गई है। जो भी अब यहाँ पर बड़े फैसले लिए जाएंगे वो टाटा के बिना इजाजत के नहीं लिए जा सकते। दोस्तों 1mg फार्मा ये एक फार्मास्यूटिकल ई कॉमर्स कंपनी है, यानी कि यहाँ पर जो है ड्रग, मेडिसिन, ये सारी चीजें ऑनलाइन मिलती है।
आज के समय में जो ई फार्मा जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन अपने हेल्थ से संबंधित कंसल्ट लेते हैं। आज के समय में बहुत सारे हमारे स्टार्टअप चल रहे हैं, तो इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टार्टअप्स ये भी हैं जो दवाइयाँ वगैरह आपके घर तक डिलीवर करते हैं। तो ये स्टार्टअप उन्हीं में से एक था और टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया है। दोस्तों टाटा टक्कर देना चाहता है अमेजोन को, और इसके लिए उसने अभी इससे पहले बिग बास्केट का भी एक्विजिशन किया था। तो इसलिए दोस्तों टाटा चाहता है कि अपना ये ई कॉमर्स जो मार्केट है इंडिया के अंदर मजबूत कर दे और धीरे धीरे जो इनका ऑफलाइन अभी चल रहा है इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दे। इसके लिए दोस्तों टाटा एक सुपर ऐप तैयार कर रहा है। अब सुपर ऐप का मतलब है कि ऐसा ऐप जहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, ग्रोसरी, फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर, ज्वेलरी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल पाएंगी। अगर आप आने वाले समय में टाटा को सपोर्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स में, तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सबको डिलीट करके इनका जो सुपर ऐप आने वाला है इसको इंस्टॉल करके यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट रिलायंस जियो से है, जहाँ दोस्तों भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, इन्होंने प्लान बनाया है कि इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम स्टैब्लिश करेंगे। इसके तहत रिलायंस जियो नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन केबल डालेगी। इसके तहत इन्होंने वर्ल्ड के फेमस सबमरीन केबल सप्लायर सबकॉन के साथ पार्टनरशिप की है। दोस्तों सबमरीन केबल सिस्टम, इसके तहत क्या होता है कि जो समुद्र है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ये जो वायर बिछाए जाते हैं काफ़ी सेफ तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, काफ़ी सेफ होते हैं क्योंकि उनके जो ऊपर लेयरिंग होती है, बहुत सारी लेयरिंग होती है कि जल्दी नुकसान इनका ना हो। माना जा रहा है कि ये जो केबल बिछाएंगे ये 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों जो इनका प्लान है इसके तहत ये 2 प्रोजेक्ट चलाएंगे। एक का नाम इन्होंने IAX रखा है, जिसका नाम इंडियन एशियन एक्सप्रेस है, और दूसरा इंडियन यूरोप एक्सप्रेस सिस्टम। इसके तहत जो ये केबल बिछाएंगे इंडिया से एशिया तक होगा और एक इंडिया से यूरोप तक होगा। यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा जियो है ये यूरोप और एशिया के मार्केट में आ जाएगा और वहाँ पर दोस्तों इनका फाइबर नेटवर्क पहुँच जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पर भी इनका सर्विस शुरू हो सकता है। 2024 तक इन दोनों को सेटअप कर लिया जाएगा और माना जा रहा है कि जहाँ तक ये वायर जाएगा वहाँ पर 200 Tbps की स्पीड मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, जहां दोस्तों RBI ने डेटा पब्लिश किया है जिसके तहत इंडियन इन्वेस्टर्स के थ्रू ओवरसीज में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इसका आंकड़ा आया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स और कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, भारत के अंदर FDI आती है। भारत के जो इन्वेस्टर हैं और जो कंपनी है ये दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ पर जो उनका जॉइंट वेंचर है उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी उनकी सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करती है और कुछ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि अपना प्रोजेक्ट वगैरह चलाती हैं। तो पिछले साल करीब अप्रैल में भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। और बात करें इस वर्ष की तो अप्रैल मंथ में करीब $2.51 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है भारतीय इन्वेस्टर द्वारा ओवरसीज में। तो इस प्रकार इस बार इन्वेस्टमेंट जो है पिछले साल के मुकाबले उस टाइमलाइन में डबल हो गई है। मार्च में करीब $1.99 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत से ओवरसीज के मार्केट में हुई थी, जॉइंट वेंचर या फिर जो हमारी भारतीय कंपनी है उनकी सब्सिडीज में। टाटा स्टील ने करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि सबसे ज्यादा था। उन्होंने सिंगापुर की अपनी फुल्ली ऑन सब्सिडरी जिसका नाम इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, इसमें करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप मोग्लिक्स, ये दोस्तों एक ऐसा स्टार्टअप है जो MSMEs हैं उनके लिए ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उनको ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। ये 6 साल पुराना स्टार्टअप है और करीब इंडिया के अंदर 5 लाख MSMEs इससे सामान खरीदती हैं और ये सिंगापुर, UK, UAE यहाँ पर भी सर्विस देता है। बात करें तो भारत के अंदर इसने काफी अच्छा अपना सप्लाई चेन बना लिया है। दोस्तों मंडे को इन्होंने $120 मिलियन की फंडिंग रेज की है तथा इसी के साथ इनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया था और इसी के साथ ये भारत का एक और यूनिकॉर्न बन गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पाइन लैब्स से है। पाइन लैब्स भारत के अंदर एक फार्मा स्टार्टअप है। दोस्तों इन्होंने करीब $285 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स तथा इसी के साथ इनका वैल्यूएशन $3 बिलियन के करीब पहुंच गया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जरूर शेयर करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।